हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर वो रूल जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हम वन बाई वन करके स्टेप समझाएंगे आपको और सारे रूल्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उनके हम फॉर एग्जाम्पल भी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है और इसको शेयर भी करना है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रूल जो हमारे एग्जाम में एसएससी की पैटर्न बदलते आ रहे हैं, उसको देखते हुए जो कैसे फंडामेंटल हमारा बेसिक्स होना चाहिए वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के कुछ रूल्स वो हमारे कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे लगते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग सीखेंगे ग्रामर के जो महत्वपूर्ण रूल हैं वो हम लोग सीखेंगे। जितने भी हमारे पास 300 कम से कम रूल हैं, अगर वो आपको आ गए तो एसएससी एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा आपका। ओके, श्योर। तो हम चलते हैं यहाँ पे। जो हमारा डिस्कस करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब की कौन से एग्रीमेंट कराते हैं कि वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे जो समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक ही नहीं लाइक किए तो लाइक सबसे पहले कर दीजिए प्लीज। तो हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो बताता है कि वर्ब हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब सेंस ये है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब चाहिए। ये डिसाइड कौन करता है, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है, इसीलिए इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट, इसका मतलब वर्ब, इसका मतलब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। आगे हम बात करते हैं, जैसे भी अगर कोई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा है जो सिंगुलर है, ठीक है, अगर कोई हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट जो है, क्या सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हमें प्लूरल ही वर्ब चाहिए मेरे भाई। क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। अगर इतनी बात आ गई तो अच्छी बात है, एक बार लाइक जरूर बनता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा वर्ब हमें कैसे चाहिए, प्लूरल या सिंगुलर चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या कहानी। आज हम पूरी जड़ से जो भी आपके रूल होते हैं वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे। जैसे एरर बनता है मैं उसी तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को इन तक ही बना रहना है और सीखते रहना है चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही थी मेरी रूल नंबर पहले की ओर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने वो चीज़ नहीं पता है सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन से हैं तो वो चीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं रूल की ओर। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं मेरे भाई, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट पता हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको, पता याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो एक ही नाउन हो, एक ही संज्ञा हो, उसी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे ही, और बात करें हम लोग सी, और बात करें हम लोग इट, ठीक है। इस तरह से हमारा बनेगा। और यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे मैं बात करूँ राम, ठीक है, और श्याम, रीता, गीता, सीता। तो इस तरह से हम कोई लड़की का नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं द बॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? द बॉय बोल सकते हैं, द गर्ल बोल सकते हैं। इस तरह से ये हमारे क्या है, सिंगुलर हैं। ये इटीसी, इस तरह से ये हमारे क्या आ जाएंगे, सिंगुलर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हम बताएंगे आपको सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों बताएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे हम चलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, आगे बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कैसा दिखता है। प्लूरल सब्जेक्ट कैसा दिखता है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे यू वी दे, ठीक है, यू वी दे। इस तरह से हमारे क्या होंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यू वी दे। अगर मैं बात करूं राम और श्याम, ठीक है, दोनों को एक साथ अगर लिखा जाता है राम एंड श्याम, यहाँ पे दोनों लोग कनेक्ट हैं, ये भी हमारा प्लूरल को डिनोट करता है, मतलब हमारे दो लोग हैं। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो ही वो प्लूरल सब्जेक्ट को शो करेगा, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरी बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई सीता है और कोई गीता है, एंड करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे सीता और गीता का नाम ले लेता हूँ मैं,
ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ये हमारे क्या है, प्लूरल ETC बहुत सारे। हाँ एक बात और, जैसे मैं बोला द बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द बॉयज। तो इस तरह से ये हमारा प्लूरल को शो करेगा। और अगली बात कर लेते हैं हम लोग, द गर्ल्स। क्या बोलेंगे, द गर्ल्स। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। डन। तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़े। हम लोग बात कर चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, कैसे दिखते हैं, ही सी इट, है ना, और यू वी दे, प्लूरल हो गया। अगर बात बच्चे करते हैं हमेशा, आई क्या होता है, जरा कमेंट में हमें करके बताइए आप कि आई हमारा सिंगुलर होता है प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन होता है। मतलब प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे इसको हम लोग यूज करेंगे। और आई आपको बताना है कि यह सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो को पॉज करके आप समझिए इसको क्या है ये, ठीक है। यह इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लेनी चाहिए या प्लूरल वर्ब लेनी चाहिए, बताइए। तो आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। इतनी बात साफ साफ क्लियर आपको दिख रही है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट जरूर करिए, मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और बताएंगे हम, सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, सिंगुलर वर्ब के बाद बताएंगे हम प्लूरल वर्ब क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रूबरू आ जाएंगी अगर बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक की, तो नहीं तो कोई गारंटी नहीं कि मैं आपको सिखा पाऊँ, ठीक है। आगे चले, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट डिस्कस किया और सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सिंगुलर वर्ब कैसी होती है, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिंगुलर वर्ब कैसी दिखती है, वो होती कैसे है। अगर ये पता है तो अच्छी बात है। रूल पर आते हैं, अभी जरा इसको डिस्कस कर ले, उसके बाद रूल पे ही आते हैं। यहाँ सिंगुलर वर्ब का मतलब है, याद रखनी है आपको, इज भी होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है डज भी होता है सिंगुलर, और यहाँ पे गोज भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे SIES लगता है यानी कि गोज भी हो सकता है। और यहाँ पे हम बता दें कि हैज भी होता है। क्या होता है, हैज भी एक सिंगुलर ही होता है। और आगे बात हम लोग कर लेते हैं वाज की, है ना, एम की। तो यहाँ पे एम जो है और वाज है, ये भी हमारे क्या हैं, ETC। ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में इसको हम यूज करेंगे। इज, डज, गोज, हैज, एम, वाज, ETC। बहुत सारे तो नहीं लिखेंगे इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES जोड़ते हैं तो प्लूरल सिंगुलर हमारी वर्ब बन जाती है। ये अभी बताऊंगा, रूल है छोटा सा, उसको भी आपको पढ़ते चलना है साथ में, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, प्लूरल वर्ब की। बात करते हैं प्लूरल वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लूरल वर्ब होती है तो कैसी दिखती है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर है प्लूरल, और यहाँ पे वर है प्लूरल, और हमारा हैव है क्या, प्लूरल है। ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आते हैं, इसी वजह से हमें इनको याद रखना है। यानी कि आर, वर, हैव, डू, ठीक है। यहाँ पे डू भी हो सकता है क्योंकि डज हमारा सिंगुलर है तो डू हमारा प्लूरल है। इस तरह से हमें इसको पता रखना है। आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे डू डज लिखा हुआ है इसलिए डू आ गया। गोज लिखा है सिंगुलर तो हम कर देंगे यहाँ पे गो, ठीक है, गो कर देंगे, ड्रिंक कर देंगे। बहुत सारे वर्ब जो हैं फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ETC बहुत सारे हम नहीं लिखेंगे, बस इतना जरूरी है। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूजन है आपका वो हम क्रिएट करना चाहेंगे कि आपको नाउन में अगर SES IES जोड़ते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल बनता है क्या सर जी, वर्ब के साथ यही रूल हम लगाएं तो हमारा वर्ब प्लूरल बनेगा या नहीं। तो दोस्तों मैं ओरली ऐसे रेंडमली बता देता हूं आपको, जब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग नाउन में S या ES और तीसरा हमें IES याद रखना है, तीनों को अगर नाउन में जोड़ते हैं वो हमारा प्लूरल को शो करेगा। जैसे मैं बोलूं बॉय, अगर मैं S जोड़ दूं बॉयज तो ये प्लूरल हो जाएगा नाउन, क्योंकि नाउन है। अगर हम वर्ब में SES या IES जोड़ते हैं तो वो हमारा सिंगुलर को डिनोट करेगा, यानी सिंगुलर हमारी वर्ब हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं जो चीज़ मैंने बताई आपको, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। रूबरू आंखों के सामने, जज्बात आपके रुकने नहीं चाहिए, होते रहने चाहिए। आगे हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे नाउन के। नाउन में अगर हम लोग नाउन में अगर S जोड़ें या ES जोड़ें और या हम
IES जोड़ दे तो ये हमारा क्या बनेगा जाकर। तो मेरे बच्चों यहाँ पे नाउन के साथ ये तीनों चीजें अगर ऐड कर दे तो हमारा बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बनेगा? जी हाँ, प्लूरल नाउन बनेगा। किसको नहीं पता बताइए? प्लूरल नाउन बन जाएगा। जी हाँ, ओके। तो इतनी बात समझ में आ चुकी। आगे हम बढ़ते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर वर्ब में हम जोड़ दें, क्या एस जोड़ दें या ES जोड़ दें या हम IES जोड़ दें तो ये हमारा बनेगा क्या? प्लूरल वर्ब बनेगा या सिंगुलर बनेगा? सबसे पहले बताया था मैंने अभी, सिंगुलर वर्ब बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर वर्ब बनेगा। ये हमारा सिंगुलर वर्ब। इतनी बात अगर समझ में आ चुकी है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंखों में उतार लीजिए ताकि आपको याद रहे। ओके, तो समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए ताकि आपका छूटे ना कुछ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर ही बढ़ते हैं। यानी कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब नाउन को अगर बनाना हो, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई नाउन है टॉय, ठीक है, अगर ये हमारा सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना है टॉय को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एस जोड़ना पड़ेगा तो बन जाएगा टॉयज। क्या बनेगा? टॉयज। तो इस तरह से हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर वर्ब के साथ हम छेड़खानी करें थोड़ा सा, इसको भी समझते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्त, यहाँ पे वर्ब लिख दी मैंने, गो। क्या लिख दिया? गो। अगर हमें इसमें एस जोड़ना नहीं है, एस जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल आ रहा है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा गोस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना है, समझना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पे ये हमारा जो था प्लूरल था और ये हमारा जो बन गया सिंगुलर वर्ब बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल वर्ब है। गो हमारी प्लूरल वर्ब है। अगर मैंने ES को जोड़ दिया तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन गई, जो कि लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन कैसे बनता है? ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे बन गया प्लूरल नाउन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई, वेट किसका कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं और भी एग्जाम्पल बता दूँ। यहाँ पे ये चीज़ें आपको आ जाएंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। रूल नंबर जो भी ये टाइम भी होने वाला है, बस मैं बता के जाऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, बता के जाऊँगा, आप नोट करते रहिएगा। तो ये सब मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम चलते हैं रूल। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रूल की ओर। रूल हमारा क्या है? पहला सोचिए, मैंने आई के बारे में बताया था आपको अभी कि जिसको आता है वो कमेंट करे, जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट करे। ठीक है, कि सर मुझे आता है, सर नहीं आता है। क्या नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट हो सकता है? बताइए, हो सकता है दोनों? नहीं हो सकता है। हो सकता है, बताओ। मेरी तरफ से दोनों हो सकते हैं। दोनों वर्ब को एक साथ करा, प्लूरल भी सिंगुलर भी। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर हमारा क्या है? 1 है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फंडामेंटल बेसिक का, यानी कि हमारा फार्मूला क्या होता है। कभी भी आपको दिखे, ठीक है, कभी भी सेंटेंस दिखे तो उसमें सब्जेक्ट तो हमेशा होगा और उसके साथ वर्ब भी होगा, उसके साथ वर्ब ऑब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी होनी चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी होनी चाहिए। यस या नो बोलो। यहाँ पे सब्जेक्ट ही सब कुछ करता धरता है, मालिक है यहाँ इस सेंटेंस का। यही डिसाइड करेगा वर्ब हमें कैसी लेनी चाहिए, सिंगुलर लेनी चाहिए या प्लूरल लेनी चाहिए। ये डिसाइड करेगा कौन? मतलब ये डिसाइड करेगी सब्जेक्ट महाराज जी। ये डिसाइड करेंगे हमें सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो एक लिखा होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई असर होता है ऑब्जेक्ट पे ही तो ऑब्जेक्ट हमें जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने समझा कि सब्जेक्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा वर्ब कैसी होनी चाहिए। ये हम बता रहे हैं बेसिक। आगे इसको और अच्छे से सीखने के लिए मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि सिंगुलर, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है, प्लूरल वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। इतनी बात क्लियर? तो आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। मैं लिखता हूं, आपको बताना है सेंटेंस। मोहन वर ऑलवेज लेट। मोहन वर ऑलवेज लेट।
आपको बताना है ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा सही है या गलत है, आपको बताना है। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो आपको एरर फाइंड करनी है इसमें। मोहन वर ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा क्या करते थे, लेट ही रहते थे हमेशा। तो यहाँ पे आपको बताना है एरर है या नहीं है। अगर एरर है आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपको पहचानना है। सबसे पहले नाउन जो है कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो मैंने देखा यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट एक बेचारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है हमें तो क्या चाहिए, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या सिंगुलर वर्ब है, मैंने अभी बताया था वर्ब के बारे में। तो वर्ब हमारा सिंगुलर नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए वाज, तभी हमारा सेंटेंस हो सकता है सही। ये लिखा है जो है गलत लिखा है, यानी वर्ब नहीं होना चाहिए वाज। मैंने बोला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा उसको वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो हमारा सब्जेक्ट पता चला वो सिंगुलर है, इसीलिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, मैंने लगा दी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस में एरर थी। आगे चलते हैं, रूल जो है आगे भी सिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। मैंने बोला सी गो टू स्कूल, इस तरह से कोई सेंटेंस आ गया मेरे पास, इसमें बतानी है आपको एरर है या नहीं है। ये सेंटेंस क्या रूबरू सही लिखा हुआ है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है सेंटेंस, आपके अकॉर्डिंग सही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है बच्चा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए ना इसको। और यहाँ पे गो क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, जो कि मैंने बताया है। वर्ब को अगर सिंगुलर वर्ब बनाना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमें, यानी वर्ब में SIES दिखना चाहिए, तो जो कि नहीं है यहाँ पे। तो इसी वजह से इसको आप तरह काट दीजिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, गोज होना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस जो है सही हो जाता है, यानी कि हमारी सिंगुलर वर्ब चाहिए। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा, यू गॉट इट, बताइए कमेंट करके मुझे। आगे चलते हैं रूल नंबर सेकेंड की ओर। पहला हमारा सब्जेक्ट जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल भी समझा दिया। इस तरह से आप गलती मत करना, बहुत सिंपल है, इसी वे में आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर सेकेंड, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आई के साथ हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग आई के बारे में सीखेंगे, और आई हमारा सिंगुलर और प्लूरल कैसा होता है दिखने में, और उसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, ये बताइए कौन डिसाइड करेगा। मैंने बोला सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है सब कुछ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको। तो आगे की और कहानी ये है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे रूल नंबर 2 हेडिंग डाल दीजिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आई के जो आई हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ क्या होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कैसी होनी चाहिए, बताइए आप। ये हमारा जो हमेशा, इसके बारे में अगर बात करूं तो ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल या सिंगुलर होता है, बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये ऑलवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यहाँ पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा आई, तो इसके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। जैसे आई वाज अ रिच, तो मैं एक रिच था यानी अमीर था, और इसके साथ हमें जो लेनी है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेंगे और प्लूरल वर्ब भी हम लेंगे। ये कहानी है मेरे भाई आई की। तो कैसे एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल में, यहाँ पे आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं है आई क्या है, यहाँ पे लग रहा है कि अ टीचर, इसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके हम बताएंगे वर्ब कैसी है। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ये है कि हम सब्जेक्ट को देखकर आई के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आई के साथ आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके ही वर्ब हमें देनी है, और वहाँ पे सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आई एम अ टीचर, इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे इसको माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे तो आगे की कहानी ऑब्जेक्ट की है। आगे बात करते हैं, आई वाज अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे बच्चा, आई वाज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको बतानी है जो वर्ब लगाई है मैंने, ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है हमेशा, है ना।
और यहाँ पे वर्ब जो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है हमारी, ठीक है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और सेंटेंस लेते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे प्लूरल वर्ब कैसी आएगी ये बताया नहीं, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो पाते हैं क्या, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार है। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा आई हैव अ कार, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब मैंने ले ली। क्यों ले ली ये बताइए, क्योंकि एक कार है, एक कार के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे आई हैव आ गया, तो यहाँ पे जस्टिफाई करना जो है इम्पॉसिबल कह सकते हैं। और आई के साथ हमें क्या लेना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, आई के साथ मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी कैटेगरी को अगर डिनोट करता है तो प्लूरल वर्ब, अगर एक को करता है तो सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगला हम सेंटेंस देते हैं तो आपको बताना है कि आई राइट अ लेटर, यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कि हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और इस सब ये प्लूरल हमारी वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है और यहाँ पे भी यही शो कर रहा है। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पे जो आई है, आई के साथ हमेशा जो याद रखना है, या तो हमारा एम आएगा या तो वाज आएगा और यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। इस तरह से ये आप याद रख सकते हैं, आई के साथ हमेशा हैव यानी कि एम, वाज और हैव ये सब आएंगे वर्ब, सब्जेक्ट हमारा आई होगा तब। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये बन सकता है और आपको एरर आसानी से फाइंड हो सकती है, आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जो हमारा कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 3 की ओर। ये बात समझ में आ चुकी है या नहीं बताइए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले रूल की ओर, जो कि बेहद खूबसूरत है। वो रूल बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, उसको बताना ज़रूरी है। आज शाम को क्लास मेरी रहेगी, ठीक है, कम से कम 11 बजे मैं क्लास लूँगा, वो भी आर्टिकल की लूँगा, आपको देखना है ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे, रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 में आपको बताना है जो यू है, यू कैसा है हमारा, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है, ये कैसा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से दोनों में याद रखना है इसको। और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब ही चाहिए, क्या चाहिए इसके साथ, इसके साथ चाहिए हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, हमेशा ये याद रखना है। जैसे मैं बात करूं, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो इस तरह से ये सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब हमारी क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसको भी समझिएगा आप। जैसे मैं बात करूँ, यू गो देयर, यू गो देयर, अब क्या करेंगे आप, यू गो देयर, इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे आपको सिर्फ आपको कहा जा रहा है यू आर अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, तो आपको बात हो रही है आपकी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सामने वाले को एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए होगा और प्लूरल वर्ब चाहिए होगा। ऑलवेज हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है ये यू। आगे बात करते हैं, मैंने बात की यू की और गो देयर, आप लोग वहाँ जाओ, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फिर भी प्लूरल वर्ब चाहिए, क्योंकि ये रूल लिखा हुआ है, आपको बताना है प्लूरल वर्ब चाहिए। ये सब्जेक्ट कैसा भी हो, यू, यू के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल ही लेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, ये हो चुका है हमारे रूल जो हैं, आज 3 ही तक थे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा बता देते हैं, तो वो भी आपको देखना है। जैसे मैं बात करूँ, आप लोग खेल रहे हैं, ठीक है, यू वर प्ले, यू वर प्लेइंग, आप लोग खेल रहे थे, तो इस तरह से ये सेंटेंस बना है, इसमें आपको एरर बतानी है या नहीं। तो इसमें मेरे दोस्त कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यू वर प्लेइंग, तो यानी सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे हमारी प्लूरल वर्ब बन गई और बाकी हमारा सेंटेंस पूरा सही है, यानी कि कोई गलती नहीं। यू के साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, जस्टिफाई
हम करेंगे, यानी कि यू हमारा दोनों में है। अब अगर बताना होगा तो सेंस कैसा निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, यू नो दैट। आज की क्लास आपको कैसी लगी होगी? आप अगर चाहते हैं इसका अगला पार्ट जरूर देखें उसको। इसके आगे हम डिस्कस करें रोल नंबर 4, 5, 6 सारे जितने भी 300 मैंने रूल्स बताए हैं वो हम अलग वीडियो में 1 बाय 1 करके देते रहेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है आपका। और बात करते हैं आर्टिकल की। आज हमारी क्लास शाम को शुरू हो रही है, उसको देखना ना भूलें। वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें दोस्त। बस इतना ही कह सकते हैं आपसे। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।